बरसों पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। चारों तरफ खेत, कच्ची गलियां और लोगों के दिल उतने ही साफ जितना सुबह का आसमान। लेकिन उसी गांव में रहता था एक ऐसा आदमी जिसका दिल किसी सूखे पत्थर जैसा हो चुका था। उसका नाम था रघुवीर साहूकार। गांव का सबसे अमीर आदमी। सोना चांदी, अनाज के भंडार और पैसों की तो कोई कमी ही नहीं थी। रघुवीर को किसी से प्यार नहीं था, न रिश्तों से, न इंसानियत से। अगर कोई गरीब उससे मदद मांगता तो वो पहले ब्याज जोड़ता, फिर ताने देता और आखिर में एहसान जताता। एक रात, आधी रात का समय था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। रघुवीर अपने कमरे में बैठा पैसों को निहार रहा था कि तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी। पानी, कोई पानी दे दो। रात के इस समय कौन आ गया? रघुवीर बाहर आकर देखता है तो दरवाजे पर साधु बाबा खड़े थे, जो दिखने में तो कोई रहस्यमयी साधु लग रहे थे। बेटा, बहुत जोर की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो बेटा, सदा खुश रहोगे। बेटा? कौन बेटा? यहाँ कोई पानी वानी नहीं मिलेगा, चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इतना बोलकर रघुवीर घर के अंदर चला जाता है। उसी रात वो अपने बिस्तर पर सोने जाता है, लेकिन नींद नहीं आती। बार बार वही आवाज कानों में गूंज रही थी। पानी, पानी, कोई पानी दे दो, पानी दे दो। बेटा, बेटा, बस एक लोटा पानी दे दो, पानी दे दो। कुछ समय बाद वह जैसे तैसे सो जाता है और अचानक उसे एक सपना आता है। सपने में रघु एक गहरा कुआं देखता है और उसमें गिरते हुए सिक्के दिखाई देते हैं। वह तुरंत उठकर बैठ जाता है। ये कैसा सपना था? कुआं और उसमें गिरते हुए सिक्के, क्या था ये? जो भी हो, सपना बड़ा अच्छा था। काश ये सच हो पाता। अगली सुबह गांव में हलचल थी। लोग बातें कर रहे थे। अरे भाई, अपने खेतों के पीछे जो जंगल है ना, उसमें एक पुराना कुआं मिला है। कहते हैं कि उसमें कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखाई देता है। क्या? चमकता हुआ? मतलब खजाना हो सकता है? लगता है मेरा सपना सच होने वाला है। रघुवीर की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा और थोड़ी देर बाद वो उस कुएं के पास पहुंच गया। कुआं बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन भीतर से सच में कुछ चमक रहा था। अरे ये तो वही कुआं है जो मेरे सपने में दिखा था। अरे इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के दिख रहे हैं। रघुवीर तुरंत उस कुएं में बाल्टी डालता है और फिर जैसे ही बाल्टी को बाहर खींचता है तो वो बाल्टी चमकते हुए सोने के सिक्के और हीरे मोतियों से भरी हुई निकलती है। अरे ये बाल्टी तो सच में सोने के सिक्कों और हीरे मोतियों से भरी हुई निकली है। अब तो मैं और अमीर बन जाऊंगा। जैसे ही रघुवीर दूसरी बार बाल्टी डालने की सोचता है कि तभी ले लो रघुवीर, जितना खजाना चाहिए उतना ले लो, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत लेना। रघुवीर उस आवाज को अनसुना कर देता है। ये मेरा भ्रम है, मुझे सबसे अमीर बनना है। चल बेटा रघुवीर, जितना हो सके उतना खजाना निकाल ले, क्योंकि ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। जैसे ही वो फिर बाल्टी डालने की कोशिश करता है, कुआं फिर बोलता है। सोच लो रघुवीर, लालच की कीमत देनी पड़ती है और वो कीमत कुछ भी हो सकती है, शायद जान भी। इस बार आवाज भारी थी। हवा ठंडी हो गई, पर रघुवीर सब अनदेखा करके सिक्के निकालने लगता है और कई बाल्टी निकालता है। जब वो निकालते निकालते थक जाता है, तब वो सब सोना लेकर घर आ जाता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन कुछ ही समय में देखते ही देखते वो सब सोना, हीरे, मोती काले हो जाते हैं। ये क्या हो गया? ये खजाना काला कैसे हो गया? कहीं मैं किसी शराफ का भागी तो नहीं बन गया? रघुवीर का चेहरा उतर जाता है और वो उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। उसी रात रघुवीर को फिर वही सपना आया। इस बार वो खुद कुएं में गिर रहा था और कोई कह रहा था, जो दूसरों की प्यास नहीं समझता, उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। रघुवीर तुरंत उठकर बैठ जाता है। पहली बार उसे डर लग रहा था। ये सब क्या हो रहा है? बार बार वही कुआं, वही आवाज। क्या सच में उस कुएं में कुछ रहस्य है? हो सकता है कि मैंने गलती कर दी हो। अगर मैं फिर से जाऊं तो शायद इस बार और ज्यादा खजाना मिल जाए।
अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रघुवीर फिर उसी जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में हल्की धुंध छाई हुई थी। पक्षियों की आवाजें भी जैसे डर डर कर आ रही थीं। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो अचानक तेज हवा चलने लगी। आज मैं ज्यादा सावधान रहूंगा और जितना हो सके उतना खजाना निकालूंगा। इतना बोलकर रघुवीर ने तुरंत रस्सी से बाल्टी बांधी और कुएं में डाल दी। कुछ ही पल बाद जब उसने बाल्टी बाहर निकाली तो इस बार पहले से भी ज्यादा खजाना भरा हुआ था। अब तो मैं पूरे जिले का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन तभी कुएं से फिर वही आवाज आई। रघुवीर, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, जरूरत से ज्यादा मत लेना। उसके बावजूद भी तुम फिर आ गए। चुप रहो, ये खजाना अब मेरा है। रघुवीर ने फिर से बाल्टी डाल दी। ये रस्सी इतनी भारी कैसे हो गई? लगता है इस बार और ज्यादा खजाना निकलने वाला है। वो पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगा। जैसे तैसे बाल्टी ऊपर आई, लेकिन जैसे ही उसने बाल्टी देखी उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उस बाल्टी में सोना नहीं था, उसमें पानी था और उस बाल्टी में किसी का चेहरा दिखाई दे रहा था। ये कौन है? ध्यान से देखने पर उसे समझ आया वो चेहरा उसी बूढ़े साधु का था जो रात को पानी मांगने आया था। रघुवीर, जिस दिन तूने मुझे पानी देने से मना किया उसी दिन तेरी किस्मत बदल गई थी। रघुवीर डर के मारे पीछे हट गया। तुम कौन हो? अचानक कुएं से तेज रोशनी निकली और उस रोशनी के बीच वही साधु प्रकट हुआ। आप कौन हैं? मैं वही हूं जो तेरे दरवाजे पर पानी मांगने आया था। रघुवीर को अपनी गलती याद आ गई। रघुवीर, धन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर दिल में दया न हो तो वो धन भी अभिशाप बन जाता है। इतना बोलकर साधु ने अपना हाथ उठाया और अचानक रघुवीर को अजीब से दृश्य दिखाई देने लगे। रघुवीर ने देखा उसका घर खाली पड़ा है, सारा धन गायब हो चुका है, लोग उससे नफरत करते हैं और वो खुद एक भिखारी बनकर पानी मांग रहा है। नहीं, ऐसा मत होने दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैंने उस रात उस बूढ़े आदमी को पानी नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती समझ ले वही सच्चा इंसान है। अगर तुझे सच में खजाना चाहिए तो आज से गरीबों की मदद करना शुरू कर दे। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गए। अब चंद्रपुर गांव में सब कुछ बदल चुका था। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है ये वही रघुवीर है, लेकिन अब ये पहले जैसा नहीं रहा। अब ये सबकी मदद करता है। और तो और भाई, रघुवीर ने मेरी भी मदद की है मेरा व्यापार बढ़ाने में। अब रघुवीर हर जरूरतमंद की मदद करता था। किसी को खाना देता, किसी की पढ़ाई का खर्च उठाता और हर दिन अपने घर के बाहर पानी का घड़ा रखता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पानी पीने आया। इस बार रघुवीर ने खुद उसे अपने हाथों से पानी दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, याद रखना रघुवीर, इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दया और इंसानियत है। रघुवीर मुस्कुराया, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन दया और इंसानियत ही असली खजाना है।